नहीं, मेरा मेरा सीधा साफ साफ ये है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले। आपने हिंदी फिल्मों में चुलबुल पांडे, सिंघम, सूर्यवंशी जैसे कई धाकड़ पुलिस वालों को देखा होगा, जिनके सामने बड़े से बड़ा बदमाश घुटने टेक लेता है। आपने भी कभी न कभी ये तो सोचा होगा कि कैसा हो अगर रियल लाइफ में भी ऐसा कोई धाकड़ पुलिस वाला हो जिसके आगे बाहुबलियों तक की भी बोलने की हिम्मत ना हो। तो आपको भी जानना चाहिए संभल के सीओ अनुज चौधरी के बारे में, जिनकी तारीफ करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी नहीं थक रहे हैं। सीओ अनुज चौधरी मजबूत, कद काठी और बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनका एक बयान तेजी से वायरल हुआ। संभल के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने 6 मार्च को कहा था कि होली के रंगों से असहज महसूस करने वालों को उस दिन घर के अंदर ही रहना चाहिए। नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है। होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि इस बार की होली शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस दिन जुम्मे की नमाज भी होती है, जिसे लेकर सीओ अनुज चौधरी ने बयान जारी किया था। अनुज चौधरी को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया शो में ये तक कह दिया कि पहलवान है, इसी तरह बोलेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सीओ अनुज चौधरी चर्चा में आए हो। उनके कारनामे इतने बड़े हैं कि फिल्मी दबंग भी इनके आगे पानी भरते नजर आएंगे। अनुज चौधरी के बारे में राजनीतिक दुनिया से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तब तेज हुई जब वो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से भिड़ गए। आजम खान ने उन्हें ये तक कहा था कि उन्हें अखिलेश यादव का एहसान मानना चाहिए, जिस पर सर्किल ऑफिसर ने नेताजी की बोलती तक बंद कर दी। चले जानते हैं क्या है वो किस्सा। जब आजम खान सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे, इस दौरान सीओ सिटी रहते अनुज चौधरी ने उनसे कह दिया कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जाएंगे, जिस पर आजम खान ने कहा कि समाजवादियों ने ही पहलवानों को रिकॉग्नाइज किया था। अखिलेश यादव का एहसान याद है ना? इस पर अनुज चौधरी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि एहसान कैसा, अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी के एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। इसके अलावा सीओ अनुज चौधरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी सुर्खियों में आए थे, जब वो एक शख्स को हिदायत दे रहे थे। अनुज चौधरी उस शख्स से कहते हैं कि लोग खुशियां मनाएंगे, अगर किसी को पसंद नहीं है तो साइड में हो जाए, लेकिन अगर किसी ने व्यवधान डाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो सबक सिखाया जाएगा। ऑन ड्यूटी भजन गाना हो या दंगों में पब्लिक को बचाने के लिए गोली खानी हो, अनुज चौधरी दोनों मामलों में ही आगे नजर आते हैं। बीते साल अनुज चौधरी को जामा मस्जिद में सर्वे के बाद पैर में गोली लगी थी। एफआईआर में कहा गया था कि बलवाइयों ने अनुज चौधरी को गोली मारी थी। इसके बाद अपना पक्ष रखते हुए सीओ अनुज चौधरी ने ये कहा था कि उनका भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं।
अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें भी पलटवार तो करना पड़ेगा। अनुज चौधरी के जीवन पर नजर डालें तो वो मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। बता दें कि उन्होंने सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। 1997 से लेकर साल 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। इसके साथ ही अनुज ने नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीते हैं। पहली बार उन्होंने 2002 और दूसरी बार 2010 में ये मेडल जीते थे। इसके अलावा अनुज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीते हैं। बता दें कि उनके खाते में एशियाई चैंपियनशिप के 2 कांस्य पदक हैं। इसके बाद साल 2005 में उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और साल 2012 में वो डिप्टी एसपी बनाए गए। फिलहाल अनुज चौधरी इस समय संभल में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।